हेलो एवरीवन। आज हम हैलोजन डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड के टोटल 8 रिएक्शन है। कितने रिएक्शन है? 8 रिएक्शन। 8 रिएक्शन जो है वो किस कैटेगरी में आते हैं? वो आते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर। किसके अंदर आते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है तो मैं आप लोगों को बताऊं। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है पता है? जैसे दो चीज होती है हमारे पास। एक होता है इलेक्ट्रोफाइल। क्या है एक हमारे पास में? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। और एक होता है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, मान लो मैं इलेक्ट्रोफाइल को ई से डिनोट कर रहा हूं, न्यूक्लियोफाइल को एन से। इलेक्ट्रो, जो इलेक्ट्रो है मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव। और फाइल क्या होता है? अट्रैक्शन, मतलब फाइल मतलब अट्रैक्ट करना। नेगेटिव को अट्रैक्ट करने वाले को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। न्यूक्लियो, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल जो है मतलब न्यूक्लियस के अंदर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि पॉजिटिव चार्ज, मतलब न्यूक्लियो मतलब पॉजिटिव, फाइल मतलब अट्रैक्ट। पॉजिटिव को अट्रैक्ट करने वाले को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, नेगेटिव को अट्रैक्ट करने वाले को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। अब बताओ नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा? जो खुद पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा? जो खुद नेगेटिव होगा। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं इलेक्ट्रोफाइल खुद पॉजिटिव होता है, नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। न्यूक्लियोफाइल खुद नेगेटिव होता है, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। इधर तक क्लियर? कोई डाउट है आप लोगों को? अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब क्या? देखो ध्यान से, ये आर अल्काइल एक्स हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल खुद क्या होता है? नेगेटिव। ये आर अल्काइल ग्रुप एक्स हैलाइड ग्रुप है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? हैलाइड ग्रुप। तो हैलाइड के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, जो पिछले लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने पढ़े ना। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, वो इधर पे चले जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल इधर पे आ जाएगा। मतलब न्यूक्लियोफाइल का क्या हो गई? अदला बदली। मतलब आर के साथ में कौन आ जाएगा? NU और एक्स माइनस बाहर गया। यही है ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये भी एक तरह का न्यूक्लियोफाइल है ना, नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव है, नेगेटिव ने नेगेटिव की जगह पे बदल दी। ये देखो इसकी जगह पे आया और ये उसकी जगह पे गया, मतलब न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो गया ना। तो इसके लिए बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब सारी रिएक्शन के अंदर हमको जो न्यूक्लियोफाइल है, जो नेगेटिव चार्ज है, उसको क्या करना है? अदला बदली करना है। एग्जाम के अंदर इनमें से एक रिएक्शन बोर्ड के अंदर आती है। तो जो भी रिएक्शन अभी जो करेंगे, जो आप लोगों के टेक्स्ट बुक पेज नंबर 220 पे दिए, टोटल कितनी रिएक्शन है? 8 रिएक्शन है। 8 रिएक्शन में से एक रिएक्शन बोर्ड में आने के चांसेस है, मतलब आती ही है। तो आप लोग ध्यान देना यहाँ पर। सबसे पहली जो रिएक्शन है वो है RX प्लस अल्कोहलिक एक्वस। यहां पर ये याद रखना बेटा, एक्वस NaOH हीट कर रहे। आर मतलब क्या था? अल्काइल। एक्स मतलब क्या है? हैलाइड। बेटा यहां पर ये जो है नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। आर और एक्स का बॉन्ड टूटेगा तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव आने वाला है। Na पॉजिटिव है और इसके ऊपर नेगेटिव। ये न्यूक्लियोफाइल इधर पे गया और ये न्यूक्लियोफाइल इधर पे आया। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन हो गया, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो R की जगह पे
X जो था वो इधर गया, इधर पे क्या आया OH, और यहां पर क्या हो जाएगा NaX, क्या बना अल्कोहल बन गया। क्या बन गया अल्कोहल। तो ये तो जनरल टर्म में रिएक्शन दी हुई है, आपको एग्जाम में आता है कन्वर्ट करके। अब कन्वर्ट में क्या आता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप बदलने वाला, जैसे मान लो CH3 ये मिथाइल ग्रुप है, क्या ये मिथाइल, और कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप ले लिया, Br ले लिया, मतलब ब्रोमाइड, फ्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी ले सकते ना, और एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा हूं, हीट किया NaBr बार, ये Br उधर पे OH इधर पे, क्या हो जाएगा यहां पर CH3 OH यहां पर आ गया, और Na के साथ में क्या चले गया बेटा बाहर Br, इसका नाम क्या है मिथेनॉल या फिर मिथाइल अल्कोहल। अल्काइल ग्रुप चेंज करने समझ में आया। आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसा, कन्वर्ट इथाइल आयोडाइड टू इथेनॉल, एक मार्क के लिए, कितने मार्क के लिए, एक मार्क के लिए। इसको सॉल्व करके कमेंट पे लिखो कि आंसर क्या आएगा, मतलब किस तरीके से रिएक्शन लिखेंगे। इधर तक समझ में आ गया। इथेनॉल का जो कॉमन नेम है वो क्या है इथाइल अल्कोहल, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है ना, इथाइल आयोडाइड को कन्वर्ट करो इथाइल अल्कोहल में, जैसा ऊपर है, मिथाइल ब्रोमाइड को कन्वर्ट करो मिथाइल ब्रोमाइड के अंदर। इधर तक क्लियर, कोई डाउट है किसी को, समझ में आ गया। ये पहली रिएक्शन थी, आप लोगों को टेक्स्ट बुक पेज नंबर 220 की सबसे पहली रिएक्शन यही है। तो याद रखना, जब भी अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाना है, किससे अल्काइल हैलाइड से क्या बनाना है अल्कोहल, तो आप लोग क्या लोगे एक्वस NaOH, क्या लोगे एक्वस NaOH, याद कर लो बेटा। इधर तक क्लियर है, कोई डाउट है। जो नेक्स्ट रिएक्शन सेकेंड रिएक्शन, R मतलब अल्काइल, X मतलब हैलाइड, R क्या है बेटा अल्काइल, X क्या है हैलाइड। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं बेटा, सोडियम अल्कोक्साइड ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं सोडियम, इसका नाम क्या है सोडियम अल्कोक्साइड, क्या नाम है इसका सोडियम अल्कोक्साइड। यहां तक समझ में आया बेटा आप लोगों को। यहां क्या कर रहा हूं मैं हीट सोडियम अल्कोक्साइड। देखो ध्यान से, अगर ये बॉन्ड टूटा, मैं यहां पर तुमको तोड़ के दिखाता हूं, ये बॉन्ड टूटा तो इसके ऊपर क्या आएगा नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, मेटल के ऊपर हमेशा पॉजिटिव, उसके ऊपर नेगेटिव। तो देखो नेगेटिव वहां चले जाएगा, उसका नेगेटिव यहां पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहां पर ROR, R पॉजिटिव OR नेगेटिव यहां पर जुड़ गया, NaX बाहर चले गया। ये किसका फंक्शनल ग्रुप है बेटा ईथर, किसका है ईथर। तो जब भी तुमको अल्काइल हैलाइड से ईथर बनाना है तो तुम क्या लोगे सोडियम अल्कोक्साइड। एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं यहां पर, देखो यहां पर ध्यान से CH3Br ले लीजिए, इसका नाम क्या है मिथाइल ब्रोमाइड, क्या नाम है इसका मिथाइल ब्रोमाइड। किसके साथ रिएक्ट कर रहा हूं, अच्छा R की जगह पे आपको कुछ लेना पड़ेगा ना अल्काइल ग्रुप, अब तुम चाहो तो सेम लो, तुम चाहो तो डिफरेंट ले लो। ये क्या है सोडियम, अब ये अल्कोक्साइड नहीं रहा मिथ ऑक्साइड हो गया। अगर मैं यहाँ पर इथाइल लेता तो क्या होता इथ ऑक्साइड, मैंने मिथाइल लिया तो क्या नाम है मिथ ऑक्साइड। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर NaBr बार, NaBr क्या हो जाएगा यहाँ पर CH3O CH3। नाम कैसे लिखेंगे इसका, तो दोनों तरफ देखो सेम है ना, तो एक को पेरेंट बनाएंगे, इसको पेरेंट बनाए तो क्या हो जाएगा मीथेन, और ये क्या हो जाएगा मिथ ऑक्सी, ईथर हमेशा प्रीफिक्स में आता है तो मिथ ऑक्सी मीथेन, मिथ ऑक्सी मीथेन। इधर तक क्लियर है, कोई डाउट है किसी को। अगर मान लो मैंने ऐसा कुछ ले लिया CH3 CH2 Cl, क्या नाम है इसका इथाइल क्लोराइड, NaO यहां पर मैंने CH3 ले लिया, क्या नाम है इसका सोडियम मिथ ऑक्साइड। टेम्परेचर लगाया, क्या बाहर जाएगा NaCl, बॉन्ड जहां से टूटता है वहां से बॉन्ड जुड़ता है। बॉन्ड कहां से टूटा बेटा यहां से ना, CH2 का बॉन्ड टूटा है और यहाँ पर OCH3 जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर
दोनों कार्बन सेम थे, इसके लिए किसी को भी पेरेंट बनाया। लेकिन ये केस में आप लोगों को IUPAC लिखते वक्त एक चीज का ध्यान देना है कि यहाँ पर 2 कार्बन है, वहां पर 1 कार्बन है, तुम्हारा पेरेंट मीथेन नहीं इथेन बनेगा, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन है ना यहाँ पर 2 कार्बन, तो इथेन हो गया। और ये नंबर 1 तो मिथ ऑक्सी इथेन नाम हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? मिथ ऑक्सी इथेन। इधर तक क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? सब ये समझ में आ गया आप लोगों को? तो यहां पर तुम्हारे अल्काइल हैलाइड से ईथर बन गया। अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाने के लिए हमको एक्वस NaOH लगता है, एक्वस NaOH के साथ में रिएक्शन करना है। अल्काइल हैलाइड से ईथर बनाने के लिए हमको सोडियम अल्कोक्साइड लेना है। इधर तक क्लियर है? एग्जांपल में अल्काइल ग्रुप किस तरीके से चेंज करना है, क्लियर है? यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? कोई डाउट है? अब देखो जो थर्ड रिएक्शन है आप लोगों की, अल्काइल हैलाइड जो है उसका रिएक्शन हम सोडियम सिल्वर कार्बोक्सिलेट के साथ करवा रहे हैं। किसके साथ में? सिल्वर, Ag मतलब सिल्वर कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट। अब यहां पर क्या होगा बेटा, देखो ध्यान से, ये Ag और X ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव, ये अदला बदली हो रहा है। Ag पॉजिटिव था और X नेगेटिव है, बाहर चले गया। इसके पॉजिटिव के पास इसका नेगेटिव आ गया और इसके नेगेटिव के पास इसका पॉजिटिव आ गया। देखो ध्यान से, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव था ना, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये R ग्रुप इधर पे गया, तो क्या हो जाएगा यहां पर? R C डबल बॉन्ड O R, क्या बन गया ये? एस्टर। क्या बन गया बेटा? ये एस्टर। C डबल बॉन्ड O किसका फंक्शनल ग्रुप है? एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है। एग्जांपल के तौर पे इसको देखते हैं। यहां पर मैंने ले लिया CH3 और यहां पर लगा दिया मैंने Br। क्या नाम है इसका? मिथाइल। और Br का नाम क्या है? ब्रोमाइड। यहां मैंने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O Ag, हीट किए, Ag और Br क्या हो गया बेटा? बाहर चले गया। बॉन्ड जहां से टूटा वहां से बॉन्ड जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, ये O के पास क्या आएगा? CH3। अब IUPAC नेम लिखते वक्त आप लोगों को क्या ध्यान देना है? लॉन्गेस्ट चेन ये होगा आप लोगों का, कितना कार्बन है? 2 कार्बन, मतलब क्या हो जाएगा? इथेन। ये एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर का सफिक्स O8 और ये मिथाइल है जो प्रीफिक्स में लिखेंगे हम लोग, तो मिथाइल इथेनोइड इसका IUPAC नेम होगा। तो कन्वर्ट मिथाइल ब्रोमाइड इनटू मिथाइल इथेनोइड, हाउ विल यू प्रिपेयर मिथाइल इथेनोइड, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को आ सकते हैं। इधर तक क्लियर है? कोई डाउट है? समझ में आ गया आप लोगों को? नेक्स्ट जो है आप लोगों का वो अल्काइल हैलाइड अल्कोहलिक अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहा है। किसके साथ में? अल्कोहलिक अमोनिया। हीट कर रहे हैं। इस अमोनिया को मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूं, NH3 को कुछ इस तरह NH3, क्या बाहर जाएगा? देखो क्या बाहर गया? HX बाहर गया, तो क्या हो जाएगा? RNH2, क्या है? 1 डिग्री ऑफ माइन। इधर तक समझ में आ गया? एग्जाम्पल के तौर पे देखो, CH3I, क्या नाम है इसका? मिथाइल आयोडाइड। किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं? अल्कोहलिक NH3 अमोनिया। हीट किए, HI बाहर चले गया और यहां पर CH3 के साथ में कौन आ गया? NH2। इसका नाम क्या है? मिथाइल अमाइन या मिथेनामाइन या मिथेनामाइन। तो ये चौथी रिएक्शन थी। इधर तक आप लोगों को समझ में आ गया? कोई डाउट है? अल्काइल ग्रुप चेंज करने आया आप लोगों को। अल्काइल की जगह पे तुम क्या लिख सकते हो? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। और हैलाइड की जगह पे क्या लिख सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इधर तक क्लियर है? अब मैं आप लोगों को अगर अल्काइल ग्रुप चेंज ना करके दिखाऊं तो भी आप लोगों को समझ में आएगा, आप लोग खुद से कर सकते हो। इधर तक समझ में आ गया? तो देखो, अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाने के लिए हमने किसके साथ रिएक्शन करे? एक्वस NaOH के साथ में। अल्काइल हैलाइड से ईथर बनाने के लिए हमने किसके साथ रिएक्शन किए? सोडियम अल्कोक्साइड के साथ में। और तीसरी रिएक्शन में
एस्टर बनाने के लिए अल्काइल हैलाइड से हमने सिल्वर कार्बोक्सिलेट के साथ में रिएक्शन किए, और चौथी रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड से 1 डिग्री अमाइन बनाने के लिए हम किसके साथ रिएक्शन किए, अल्कोहलिक अमोनिया के साथ में किए। इधर तक क्लियर है, कोई डाउट है? अब मैं एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लोग अल्काइल ग्रुप खुद से चेंज कर लेना। RX ये क्या है बेटा, अल्काइल, और ये क्या है, हलाइड। ये क्या है, अल्काइल और ये हलाइड। अब यहां पर दो रिएक्शन है बेटा, ध्यान देना, KCN और AgCN, और दोनों के दोनों अल्कोहलिक मीडियम है। कौन सा मीडियम बेटा, अल्कोहलिक मीडियम। और दोनों को मैं क्या कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं। अब फर्क दिखना दोनों के अंदर, यहां भी KX बाहर जाएगा, यहां भी AgX बाहर जाएगा। दोनों ही केस में तुम्हारा क्या बाहर जा रहा है, यहां AgX बाहर गया और यहां पर KX बाहर गया। दोनों ही में सेम हुआ ना, लेकिन फर्क देखो, यहां पर चेंजेस देखो ध्यान से। यहां पर जो है ना, RCN डायरेक्ट जुड़ गया, R और CN डायरेक्ट जुड़ गया। यहां पर भी आप लोग बोलोगे R के साथ में CN ही जुड़ेगा, नहीं, यहां पर क्या जुड़ता है, NC। Ag जो है ना, C के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, और K जो यहाँ पर C के साथ में आयनिक बॉन्ड बना रहा है। तो आप लोग को इतना ध्यान देना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आप लोग पढ़े ना, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अभी फिलहाल के लिए आप लोग को यहाँ पर याद क्या ध्यान देना है, जब भी KCN के साथ में अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा तो आप लोगों को नाइट्राइल देगा। क्या देगा, नाइट्राइल, जिसको मैं साइनाइड भी कहता हूं। क्या कहता हूं, साइनाइड। क्या कहता हूं बेटा, साइनाइड, अल्काइल साइनाइड या नाइट्राइल। नाइट्राइल है क्या है बेटा, वो नाइट्राइल, ट्राइल है ना, देखो यहां पर। और यहां पर ये क्या है, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड, इधर तक क्लियर है? कोई डाउट है किसी को, समझ में आ गया आप लोगों को? तो अल्काइल ग्रुप आप लोगों को चेंज करना है, यहाँ पर CH3 रख दो तो यहाँ पर भी CH3 आ जाएगा, मिथाइल साइनाइड। यहाँ पर अगर CH3 रखे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। इधर तक क्लियर है? एग्जाम्पल आप लोग चेंज कर सकते हो मुझसे, एक्स की जगह पे आप लोग क्या ले लोगे, यहाँ पर कोई भी अल्काइल ग्रुप, कोई भी हैलाइड ग्रुप ले लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी ले लो। खुद से करो बेटा, इसको प्रैक्टिस करो। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है ना, वो वोलेटाइल इन नेचर है। क्या है, वोलेटाइल इन नेचर। अगर आप लोग इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये फट से उड़ जाएगा। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, फट से उड़ जाना। तो इसको प्रैक्टिस करके ही हमको पूरा प्रॉपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगा। अगर आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रैक्टिस नहीं करोगे आप लोग कुछ नहीं समझ में आएगा। ये मैथ्स की तरह है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसकी तरह है, मैथ्स की तरह है। आप लोगों को एक एक रिएक्शन को लिख लिख के प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है? तो मैंने जिस तरीके से आप लोग को बताया, आप लोग अल्काइल ग्रुप को चेंज कर लेना। इधर तक क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? ये 6 रिएक्शन है। तो देखो, पहली रिएक्शन क्या थी, अल्काइल हैलाइड। मेरे साथ में जरा याद करो आप लोग, अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाने के लिए हमने क्या किए, एक्वस NaOH डाले। दूसरी रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड से ईथर बनाने के लिए हमने सोडियम अल्कोक्साइड डाले। तीसरी रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड से एस्टर बनाने के लिए हम सिल्वर कार्बोक्सिलेट के साथ में रिएक्शन किए। अल्काइल हैलाइड से अमाइन बनाने के लिए हम अल्कोहलिक अमोनिया के साथ रिएक्शन करें। अल्काइल हैलाइड से नाइट्राइल बनाने या साइनाइड बनाने के लिए हम अल्काइल हैलाइड का KCN के साथ में रिएक्शन करवाए अल्कोहलिक मीडियम में। अल्काइल हैलाइड से आइसोसाइनाइड बनाने के लिए हम सिल्वर नाइट्राइल के साथ में रिएक्शन करें, किसका, अल्काइल हैलाइड का। इधर तक क्लियर है? कोई डाउट है? ये पोटेशियम नाइट्राइल, ये सिल्वर नाइट्राइल, यहां तक याद रहेगा आप लोगों को? कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट जो रिएक्शन है बेटा, 7वीं रिएक्शन, ध्यान दो। अल्काइल हैलाइड, RX मतलब क्या है, अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल की जगह पे आप लोग मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी ले लो।
हाइलाइट की जगह पे आप फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ले लो। फ्लोरीन जल्दी नहीं लेते क्योंकि मोस्ट ऑफ द फ्लोरीन रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक इन नेचर। अब मैं किसके साथ रिएक्शन करवा रहा हूं इसका, KON डबल बॉन्ड O, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। वैसे यहां पर भी AgO डबल N डबल बॉन्ड O। इधर तक क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? यहां पर मैं क्या करवा रहा हूं बेटा, नॉर्मल इसके साथ रिएक्शन करवा रहा हूं। किसके साथ में रिएक्शन करवा रहा हूं, पोटेशियम नाइट्राइट। क्या नाम इसका, पोटेशियम नाइट्राइट। वहां नाइट्राइल था, वहां पर क्या है, नाइट्राइल। ये क्या, पोटेशियम नाइट्राइल, ये ट्राइल है, ये नाइट्राइल है। O अटैच हुआ ना तो नाइट्राइल। इसका नाम क्या हो जाएगा, सिल्वर नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्राइट AgNO2। ध्यान दें यहां पर क्या होगा, सेम। क्या बाहर गया, क्या बाहर गया, तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, R यहां पर तो नॉर्मल ऐसे हो जाएगा ना, RON डबल बॉन्ड O। ये क्या है, अल्काइल नाइट्राइट। क्या बाहर गया, KX। यहां पर क्या हो जाएगा, RO जुड़ना चाहिए था ना ऊपर की तरह, लेकिन O नहीं जुड़ता, यहां पर क्या जुड़ता है, NO। और क्या बनाता है, नाइट्रो अल्केन। क्या बनाता है, नाइट्रो अल्केन। बाहर क्या जाता है, AgX। तो याद रखना, जब O जुड़ता है तो नाइट्राइट कहते हैं, नाइट्राइट, नाइट्राइल नहीं है, नाइट्राइल नहीं है, नाइट्राइट है। इधर तक समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को? तो याद रखना, अल्काइल हाइड जब पोटेशियम नाइट्राइट के NO2 के साथ रिएक्शन करता है तो अल्काइल नाइट्राइट बनता है, RONO। और यहां पर जब अल्काइल हैलाइड तुम्हारा सिल्वर नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, नाइट्रो अल्केन। जब ये भी NO2 है, ये भी NO2 है, दोनों में फर्क क्या है, एक नाइट्रो बना, एक नाइट्राइट बना। जब O अटैच हुआ तो नाइट्राइट, जब N अटैच हुआ तो नाइट्रो। इधर तक क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? एग्जाम्पल आप लोग चेंज कर सकते हो, मिथाइल वगैरह ले सकते हो ना आप लोग। इधर तक समझ में आ गया? X की जगह पे हेलोजन कुछ भी ले लो। ये 8 रिएक्शन पेज नंबर 220 के ऊपर दी हुई है। 8 रिएक्शन में से एक रिएक्शन आप लोगों को आ सकता है। पिछली बार भी एक क्वेश्चन आया था आप लोगों को, तो यहाँ पर 1 मार्क्स का आप लोगों को 110% 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आना ही आना है। बोर्ड के अंदर 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, SN1 और SN2 मैकेनिज्म। वहां पर से बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को। अभी आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया ये समझ में आया आप लोगों को? चैनल को इसी तरीके से सब्सक्राइब करिए आप लोग, वीडियो को लाइक करिए, जो क्लास 12 में बच्चे हैं उनको शेयर करिए, और इस चैनल की लिंक जो है वो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए बेटा। इधर तक समझ में आ गया? थैंक यू।